डॉक्टर साहब मैं सुन ये सकता आपकी हूँ। नजर में कामयाबियां डॉक्टर नहीं साहब है। मैं सुन सकता हूँ ये ऊंचा नहीं, बोलने ये के बताइए ऊंचा बोलने कामयाबियां की। नहीं है। मेरी बात सुनिए, हु इज ट्रम्प टू, हम ट्रम्प को क्या समझते हैं, ट्रम्प क्या है जी? हमारा ट्रम्प को आप अब्बा जी समझते थे, आप कहते थे ट्रम्प हमारा आएगा तो ट्रम्प डयाला का नहीं नहीं, दरवाजा हमारा ट्रम्प खुलवाएगा, से इमरान क्या खान है? सबको नहीं आजाद नहीं नहीं, करवाएगा। हमारा मैम जब वो ट्रम्प से मुकर गया नहीं आजाद करवाने से या नहीं उसने नहीं, नहीं करवाया, तो आपने कहा क्या हमारा समझते हैं? हमारा ट्रम्प से नहीं है। सर अगर ट्रम्प को आप लोग अब्बा जी नहीं देखें समझते देखें थे। जी देख जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ हैं डीसी। दोस्तों, डीसी एक तरफ जो 5 सितारा सिफा सलवार आसिम मुनीर है वो पहुंचा हुआ है अमेरिका। अमेरिका पहुंच के उसने जो है बड़ी बड़ी धमकियां लगाई है, मतलब आपने भी सुना ही होगा। धमकियां भी कहाँ लगाई है, तो एक 50-40 लोगों का एक ग्रुप था जो कि उन्हीं के एम्बेसी वाले थे, और उन्हीं के बीच बैठकर, जहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था वहां पर बैठ के बड़ी बड़ी जो है ना बातें की हैं, जहाँ पे कोई सवाल पूछने वाला नहीं था। और ये दिखाता है किस तरीके से 5 सितारा सिफा सलवार आसिम मुनीर की जो तशरीफ है उसमें जो सुलग रही है, उस सुलगन का एक छोटा सा डीसी एग्जाम्पल है। लेकिन डीसी उसकी तो सुलग रही है, उसका एक छोटा सा क्लिप भी है हमारे पास में, जहां उसने खुद बताया है, जो हम काफी समय से हम लोग कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा कूड़ा का ढेर है, जहाँ पे हम सुसु करने जाते हैं और जितनी गंदगियां फेंकना होता है वो सब हम पाकिस्तान में फेंकते हैं। वो बात देखो दोस्तों, 5 सितारा सिफा सलवार आसिम मुनीर ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। इंडिया इज अ शाइनिंग मर्सिडीज। जी हाँ, उन्होंने कहा कि इंडिया इज अ शाइनिंग मर्सिडीज। इंडिया एक चमकती हुई मर्सिडीज कार है। मुकाबले में उन्होंने ऑन हाईवे पे जाती हुई एक चमकती हुई मर्सिडीज है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज अ डंप ट्रक, पाकिस्तान कचरे का ट्रक है। इसी एक फिज खलीफा का, मतलब फिजा खान का एक क्लिप जो है, जो कि ऑलरेडी आसिम मुनीर का पता ही है तुमको, आजकल कुछ हाँ, है ना। ज़्यादा ही। हाँ, ठीक है, हाँ, समझ गया स्टाइल। ठीक है, ठीक है। तो भाई उसने आज अपने एक प्रोग्राम के अंदर में एक पीटीआई वाले को बड़ी अजीबोगरीब सी सॉरी अरे एक तरफ फ्रेम फंस रहा है, एक तरफ गला फंस रहा है। तो बड़ी अजीबोगरीब से जो है ना वो बातें की है यार। तो पहले एक क्लिप जरा दिखाते हैं, बड़ा मजेदार सा क्लिप है, उसके ऊपर बड़ा बवाल मचा हुआ है पाकिस्तान के अंदर में। तो जरा एक बार फिज खलीफा को बहुत दिनों के बाद सुना जाए एक बार। मैं आपके साथ अभी जाने को तैयार हूँ। इस्लामाबाद जाती हैं, अवाम से पूछते हैं कि अवाम क्या कहती है कि ये पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान की मीशत बेहतर हो रही है, गरीब के मयार ज़िंदगी ठीक हो रहा है। सर मुझे और बताएं। बाप ये आपका ये कैमरा वाला खड़ा है, आपका ये बेचारा खड़ा है, आप उनसे आप सर पूछ लें, आप उनसे पूछ लें, वो कहेंगे मुल्क जो है वो डिक्लाइन में जा रहा है, पाकिस्तान दलदल में फंसता जा रहा है, यहाँ कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहाँ पे कोई आइन नहीं है, सर अमेरिकी सिविल सदर लिबर्टीज का नहीं हमारी है। तारीफ करना, भारत को पिस्पाई का शिकस्त का सामना करना, भारत मुंह की खा के गिरा, और पूरे जो खित्ते की अगर जोग्राफिया हैसियत की बात की जाए, पाकिस्तान स्टेप इतना इंपॉर्टेंट होके सामने आ गया है कि चाइना से हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं, अमेरिका हमारी तरफ देख रहा है, भारत की जितनी पिस्पाई हुई है, नहीं मुझे बताएं। डॉक्टर साहब मैं सुन ये सकता आपकी हूँ। नजर में कामयाबियां डॉक्टर नहीं साहब है। मैं सुन सकता हूँ ये ऊंचा नहीं, बोलने ये के बताइए ऊंचा बोलने कामयाबियां नहीं है। मेरी बात चिल्ला सुनिए, हु इज ट्रम्प। ओ बेचारा, उसका कान फट रहा होगा, वो कह रहा है अरे मैं सुन सकता हूँ मैडम, धीरे धीरे। वो तो इतना भी ज्यादा ऐसी कौन से खित्ते में सुलग हो गई है आपकी कि इतना हाँ, चिल्लाना शुरू कर दिया आपने भाई। नहीं, यार इंडिया मतलब कहाँ से आ गया यहाँ पे भाई? इंडिया इंडिया कहाँ से कहाँ आ से गया आ यार? गया? वो अपने मुल्क की बात कर रहा है यार, कि आप कैमरामैन से पूछें उसका घर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आप गरीबों को देखें वहां पे उनका घर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखो बात क्या है ना, फिज खलीफा को तो फर्क पड़ता नहीं है। पहले वो इमरान खान की चाटा करती थी, जब इमरान खान जेल में चला गया, पता चला गया कि उसका अब तो लेके कोई फायदा है नहीं, तो फिर आसिम मुनीर के लिए नहीं, शुरू हो गई वो। ये तो वही बात हो गई। और भाई एक तरीके से बोला जाए कि हमारे ओपोजिशन के लोग अब मीडिया में बैठे हों, वो बोल रहे हो कि देखो रोजगार की कमी है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है लोगों को इंडिया में। हम्म और हम्म मतलब बात कर रहे हो, ऐसी गरीबी की बात कर रहे हो, ऊपर से हमारे बीजेपी का कोई स्पोक पर्सन बैठा हो, वो बोल रहा हो देखो हमने पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर दिया। सही बात है। ये सही क्या बात है, ये कहानी? टॉपिक ही नहीं है, ये सही बात है, ये तो टॉपिक ही नहीं है यहाँ पे। तो ये तो बिल्कुल ही गलत था यहाँ पे भाई। आप सही बात है, वो जो बंदा बात कर रहा है उसका जवाब दो ना। अगर आपको आसिम मुनीर का ही पक्ष लेना है और हम्म, आसिम मुनीर के लिए आप लड़ रही हो, पहले इमरान खान की लड़ा करती थी, अब आसिम मुनीर के लिए लड़ रही हो क्योंकि अब्बू है और पैसे वहीं से आ रहा है, इससे पता चलता है कि फिजा को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। उसको मतलब है कि मेरा तो घर चल रहा है ना यार, मेरे पास तो सब डॉलर चल आ रहा रहे है। हैं दबा के। असल का, और इसका हस्बैंड अच्छा वैसा इमरान खान की चाटने में लगा हुआ है। हाँ, अरे दोनों अलग अलग दोनों अलग अलग
हाँ। अच्छा, अभी सुनो दोस्तों, मेन क्लिप तो अभी शुरू होने वाला है। अब वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, है ना, और प्लीज शेयर करना है आपको। टू हम ट्रंप को क्या समझते हैं, ट्रंप क्या है जी? ट्रंप को आप अब्बा जी समझते थे, आप कहते थे ट्रंप नहीं, आएगा हमारा तो ट्रंप- इंडिया का नहीं, दरवाजा हमारा खुलवाएगा, ट्रंप से इमरान क्या खान है? सबको आजाद नहीं, करवाएगा। हमारा मैम जब वो ट्रंप से- मुकर गया आजाद करवाने से या उसने नहीं करवाया तो आपने कहा कौन क्या हमारा समझते हैं? हमारा ट्रंप से नहीं है। सर अगर ट्रंप को आप लोग अब्बा जी नहीं देखें समझते देखें थे? जी, देखें आपने ये पूछा तो सॉरी मुझे पूछना पड़ा, आपने कहा कि हम ट्रंप को क्या डॉक्टर समझते साहब, हैं? ये मैं इतराज करता हूँ, अल्फाज सर वापस लें। ट्रंप जो है, ट्रंप नहीं, साहब, वापस डोनाल्ड लें। ट्रंप साहब, आपने कहा ट्रंप को हम क्या समझते हैं? ट्रंप अमेरिकी सदर हैं। नहीं, ये लेने आप अल्फाज दुरुस्त करें। क्या क्या आप अब्बा किसको बोल रही हैं? तो ट्रंप को आप लोगों ने उम्मीदें नहीं लगाई थी ट्रंप साहब से? आपका अब्बा होगा। पीटीआई के बारे से बात कर रही हूँ। ये बहुत एक्चुअली बहुत ही गलत बिहेवियर। देखो, इससे सुलगी हुई है सबकी भाई। देखो, इतना मार जब खाया है डीसी इंडिया के हाथों इन लोगों ने, तो झूठ बोल बोल के ना इनका भी अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन है ना यार, वो दिख रहा है इनकी क्लियर कट। अभी देखो, आसिम मुनीर का फ्रस्ट्रेशन दिखा वहां पे, ठीक है, यहाँ पे क्लियर कट फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। अब देखो, जैसा भी है, पीटीआई का ऑपोजिशन है भाई, ये पीटीआई का लीडर मतलब नेता होगा, स्पोक्स पर्सन होगा, जो भी होगा पीटीआई का। और खुद कई पाकिस्तानी इस बात को मानते हैं कि आज भी पाकिस्तान के अंदर अगर फेयर इलेक्शन हो जाए तो इमरान खान को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, नहीं, एक क्या बात ये बात सोचो यार, एक बंदा आपके सामने बैठा है, आप उसी के मुंह पे बोल रहे हो कि तुम्हारा बाप है वो, तुम अपना बाप समझते हो उसको। नहीं तो तो कौन क्या बोल आसिम रहा है? मुनीर, चलो ठीक है, यहाँ पे गौरव भाई कोई शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट से कोई बंदा बैठा होता, वो बोलता तो ये भी बिल्कुल उसको बोल देता। लेकिन तुम यार एग्जैक्टली। एंकर हो, एंकर का मतलब क्या है? न्यूट्रल, न्यूट्रल रहना। हम्म तुम साला तुम हम्म किसी को ऐसे कैसे मतलब बोल सकते हो कि ट्रम्प तुम्हारा अब्बा है? नहीं, तुम ये क्या देती उसको कि आपने आपने तो बड़ी उम्मीदें लगाई थी ट्रम्प से, क्या हो गया सर? हाँ, ठीक उम्मीदें है, लगाई बोलने का तरीका होता है, लेकिन डीसी ये कुछ नहीं है भाई। ये फिज खलीफा का जो है ना, ये फ्रस्ट्रेशन है, खित्ते की आग है जो निकली हुई लगी हुई है, और वो सीधे सीधे मुंह पे शकल पे जो है ना वो नजर आ रहा है वो फ्रस्ट्रेशन। इमरान खान को फर्जी केसों में लगा के इलेक्शन में इनको दबा दबा कर इनका इनका जो साइन था इलेक्शन का, जो बल्ला बल्ला छाप जो था इनका, उसको हटाकर बेचारे को जो है अंदर घुसेड़ दिया उसको। उसकी गार्ड असल तक जो है कहानी वो ये है, भी सलामत नहीं है। गुलाम कौम की यही निशानी होती है गौरव भाई। ये गुलाम गुलाम कौम की कौम यही निशानी है, एग्जैक्टली, बिल्कुल। असेंबली में खड़े होकर जो फास्ट बोले जा रहे होते हैं वो। जी नाजरीन, अब आप देख रहे थे कि सनाउल्ला मस्ती खेल साहब माइंड कर गए जो मैंने एक लफ्ज़ बोल दिया, और ये लफ्ज़ कौन नहीं बोलता मुझे बताएं? कौन किसको ताना देते कि आपके डैडी कौन बने हुए थे? कौन किसके बारे में अब तक याद करवाता है? नई नस्लों को भी फलां का अब्बू वो बना हुआ था, और ट्रंप साहब को आप अपने अब्बा जी की तरह समझ रहे थे कि वो आएंगे जैसे सदर की कुर्सी पे बैठेंगे इलेक्शन लड़के, तो वो क्या करेंगे जी जीतने के बाद कि आके अडाला का दरवाजा खुलवा देंगे। उनसे इतनी एक्सपेक्टेशंस थी, इतनी उम्मीदें थी पीटीआई को, तहरीक इंसाफ को, कि बच्चा बच्चा ये बात जानता है। अब इन्होंने कहा ट्रंप होता कौन है? अमेरिकन प्रेसिडेंट है भाई, कुछ ना कुछ होता है। सुपर पावर अमेरिका का सबसे बड़ा अगर आप लीडर देखें दुनिया का, तो प्रेसिडेंट अमेरिकन जो होता है वही होता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप साहब कह रहे कौन होते हैं? अच्छा, अच्छा, इसने आज एक कमी कर दिया, एक जो जो सामने बंदा बैठा था इसने कमी कर दिया गौरव भाई। इसको सीधा बोलना चाहिए था कि अच्छा ठीक है, तुमने हमारे ऊपर आरोप लगा दिया कि हम अपना बस समझते हैं, तो इसका मतलब तो इस समय तुम्हारा आसिम मुन्नू जो चाटने जा रहा है डेली डेली, उस वो भी अपना अब्बा और जाने क्या क्या समझ रहा होगा उसको, ट्रंप को। कैसे नहीं समझ रहा होगा यार? ये 1 महीने में 2 दौरा मार चुका है, ठीक है, तो क्या उसके लिए वो अब्बा नहीं है? बिल्कुल। हर बार पाकिस्तानी, हर बार पाकिस्तान का डीसी, हर जनरल जब जब भारत से लात पड़ी इनको, तब तब ये भाग के अपने अब्बू के पास गए हैं। उनको अब्बू कहो ना, और उनको फिजा भी अब्बू तो नहीं फिर इस कहेंगे। समय आसिम मुन्नू को अपना अब्बू या फिर और कुछ मान रही होगी, और कुछ मान रही होगी, तभी तो चाट अरे रही वो है। अरे वो सुगर डैडी है सर, वो सुगर डैडी। सुगर डैडी, सुगर डैडी, सुगर डैडी। अच्छा, इसी पे एक और क्लिप है, एक और पाकिस्तानी पत्रकार का क्या कहना है इसके ऊपर में, ठीक है। उसके बारे में फिजा खान साहिबा ये सोनो न्यूज पर प्रोग्राम में बैठी हुई थी, अपना शो कर रही थी, और वहां सनाउल्लाह मस्ती खैल साहब उनके शो में मौजूद थे। तो सनाउल्लाह मस्ती खैल साहब जो हैं, ट्रंप के मामले पर कुछ बात हुई और फिजा खान साहिबा ने ये कहा, यानी सनाउल्लाह मस्ती खैल साहब ने कहा हम ट्रंप को क्या समझते हैं? तो उन्होंने कहा आप ट्रंप को अब्बा जान समझते हैं, अब्बा समझते हैं। तो उन्होंने कहा ये आप क्या कह रही हैं? फिर सनाउल्लाह मस्ती खैल साहब जो हैं उन्होंने कहा आप अपने अल्फाज वापस लें डॉक्टर साहिबा। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने जो बात की है, यानी वो अल्फाज वापस लेने में उन्होंने रिलक्टेंस शो की, और उन्होंने कहा मैंने जो बात की आप लोगों को ट्रंप से बड़ी उम्मीदें थी। अब उम्मीदें होना एक अलग बात है। सनाउल्लाह मस्ती खैल साहब जो हैं उन्होंने इस पर नाराज होकर माइक उतारा और शो से उठकर चले गए।
लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं, आपने गलत किया फिजा साहिबा, ये आपको नहीं करना चाहिए था। और क्या हम ये हिम्मत रखते हैं कि हम जर्नैलों के बारे में ये बात कर सकें कि आप अमेरिका को अब्बा समझते हैं, आप डिक्टेटर्स के बारे में ये बात कर सकते हैं? हमने देखा था किस तरह से मुशर्रफ साहब जो मुक्के लहराते थे, ताकत का मुजाहिरा करते थे, वो मुशर्रफ साहब जो है रिचर्ड आर्मिटेज के कॉल के बाद बाकायदा ढेर हो गए थे, अमेरिका की डिमांड्स के आगे ढेर हो गए थे। डिक्टेटर, आर्मी चीफ और उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ढेर हो गया था। एक अमेरिकी की सदर भी नहीं, वो उसकी कॉल के आगे ढेर हो गया था। कॉलिन पावल के आगे, कोंडोलीजा राइस के आगे हमने इन लोगों को ढेर होते हुए देखा है। तो क्या हम इनके बारे में ये बातें कर सकते हैं कि ये अब्बाजान समझते हैं अमरीकियों? बिल्कुल बिल्कुल एकदम करेक्ट है। एक जायज़ क्वेश्चन है भाई ये कि अगर इतनी ही हिम्मत रखती है फिजा कि तुरंत से, क्योंकि पता है यार पीटीआई को दबा रहे हैं और आज के टाइम पे पीटीआई कुछ कर भी नहीं सकती है, कुछ कर भी देगी पीटीआई ना, प्रोटेस्ट कर सकती है ना कुछ कर सकते हैं ये लोग। लेकिन हाँ, आज नहीं तो कल जिस दिन आसिम मुनीर जो है वो जाएगा, और जिस दिन कभी फ्यूचर में अगर कोई पीटीआई का बंदा आ गया और ये क्लिप अगर उसको याद रहा तो फिर लेकिन है यार फिजा बड़ा चालाक है डीसी। ये उस समय से जैसे ही उसको लगेगा ना कि आसिम मुनीर निकल गया, तुम देखना यही फिजा जो है आसिम मुनीर के ऊपर कितने सारे करप्शन लगा देगी, यही ऐसे लगाई। किया वैसे। अरे ये लगाना शुरू कर दे, शुरू से ही शुरू कर देगी। जब इसको लगेगा हाँ आसिम मुनीर जाने वाला है, तभी से शुरू हो जाएगी। ये हाँ देखना, हाँ हाँ, इसने भयंकर। ऐसे ही तो किया था इमरान खान के जाने के बाद में। इसने भाई साहब इमरान खान को मेरे पेलना पास शुरू कर डीसी दिया। कभी 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 दोस्तों पुराने क्लिप्स पे इसका रिएक्शन करेंगे डीसी एक बार बैठकर। जो मैंने कुछ पुराने क्लिप्स इसके रखे हुए हैं, किस तरह से फिजा ने यूटर्न मारा, इमरान खान को हीरा बताते थे, हीरा, ये हीरा है हमारा। और आज बेचारा जो है वो मतलब इतना खतरनाक, ये लोग इतने दोगले लोग हैं पाकिस्तानी, ये अपने लोगों के साथ खड़े नहीं होते यार। अच्छा, इसी 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 क्लिप से आप अंदाजा लगा लो डीसी, जो हमारे कुछ इंडियंस है ना, जो कई पाकिस्तानियों को बड़ा प्यार मोहब्बत दे देते हैं कि यार ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े प्यारे हैं। यार जब ये खुद के यार मतलब अपने लीडर्स के नहीं हुए, ये पाकिस्तानी इतना इतना यूटर्न लिया, सरेआम टीवी एंकर्स मतलब मीडिया मिनिस्ट्री में बैठ के इन लोगों ने यूटर्न मारा। तो दोस्तों क्या लगता है आपको कि ये इंडिया के बारे में जो बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, ये वाकई में ये ऐसे हैं? भाई इस गलतफहमी में बिल्कुल भी मत पड़ना कभी भी। हमेशा जो है जब जब देखो, हम जो हमारे इंडियंस बोलते हैं ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं एक कमेंट देख भी रहा था पाकिस्तानी चैनल पे, बोलता है कि कोई हमसे कुछ भी बोले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपसे प्यार करते हैं, प्यार करते रहेंगे। ओ, सुपर चैट देके ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। कभी ऐसा ना हो कि कभी वो कहीं घूमने जाएं और अरे किसी मैं तो ये चाहता हूँ कभी ना होना है, होना चाहिए उनके साथ। मैं तो चाहता हूँ उसके साथ में हो, ये जो पहलगाम के अंदर हुआ है उसके साथ हो, उसकी फैमिली के साथ में हो, फैमिली का कोई मेंबर हो। मैं चाहता हूँ, और भाई ऐसे लोगों के साथ में होना डीसी चाहिए। हो भी जाएगा ना डीसी, तुम ये हाँ, बात कह रहे हो ना भाई, ये हो भी जाएगा। 1 महीने बाद आके बोलेंगे कि अरे भाई उसमें तुम्हारा थोड़ी अरे कुछ था बोलता यार। है, मैं तो ये कह रहा हूँ बोल। अगले अगले बार जो भी भगवान ना करे फिर और कोई अटैक हो तो उसका फैमिली का मेंबर जाना चाहिए, और कोई नहीं जाए, उसकी फैमिली से जाए। मैं तो यही चाहता हूँ, हर बार जो अटैक हो उसी की फैमिली से जाए, और कोई नहीं जाए। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है भाई। हम्म, दैट्स इट। ऐसे लोगों को तो भैया चाहिए, गौरव भाई, होना चाहिए चलो ऐसे छोड़ो लोगों यार, देखो को। नहीं यार, देखो देखो ठीक है। ऐसे नहीं लोगों को होगा कभी कोई ठीक बात नहीं किया सकता यार डीसी। ऐसे लोग नहीं, ऐसे लोग कभी ठीक नहीं हो सकते भाई साहब। मैं बस उनको नहीं कहना हो चाहता हूँ, सकता दो है, इस ठीक है डाउट ना, में ऊपर रहते हैं। वाला देख रहा है, वो ठीक करेगा। छोड़ो हाँ यार। वो देखो, वो उनकी मर्जी है, वो जो करे अपने हिसाब से, ठीक है। लेकिन मैं ये बस कहना चाहता हूँ कि जो लोग डाउट में रहते हैं ना कि पाकिस्तानी अच्छे होते हैं या पाकिस्तानी तो बड़े अच्छे होते हैं, इंडियन वाले तो बड़े गलत गलत बात करते हैं, नफरत फैलाते हैं, तो उनको ये चीज समझ में आना चाहिए कि ये कभी भी यूटर्न मार सकते हैं भाई। जब ये अपने मुल्क के नहीं हुए हैं तो ये आप लोगों के क्या होंगे। खैर दोस्तों, कमेंट कीजिए साजिश, मतलब हमारे खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ दोस्तों साजिश कीजिए कमेंट करके। साजिश का मतलब हो गया दोस्तों जो भी बात हम छोड़ देते हैं या नहीं कर पाते हैं, या हमारी जितनी बुद्धि है उसी हिसाब से। तो बाकी दोस्तों आप लोग जरूर से कमेंट करके इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं, ताकि उस कमेंट को फिर हम अगले वीडियो में यूज़ कर सकें। मज़ा आता है, बहुत कुछ सीखने मिलता है आपके कमेंट से। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, हाइप का बटन है, हाइप को प्रेस कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री है दोस्तों। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, मस्त मस्त और रोस्ट वीडियो देखते रहने के लिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद भाई लोग।